नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं इस महीने में कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हैं। केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दूसरे भाव पे बैठे हुए हैं, वक्री शनि आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं, गुरु और राहु आपके 7वें भाव पे बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके 9वें भाव पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 10वें भाव पे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह की दृष्टि किस किस स्थान पे पड़ रही है। तो देखिए, शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया है। अब शनि की दृष्टि अगर हम लोग देखें तो शनि देखिए आपके 5वें भाव पे बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें स्थान पे। 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें स्थान पे और 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे स्थान पे। वहीं हम अब गुरु की बात करें तो देखिए, गुरु आपके बैठे हुए हैं 7वें स्थान पे और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि पड़ रही है देखिए यहाँ पे 11वें स्थान पे और 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे और 8, 9। 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे स्थान पे। मंगल की दृष्टि के बारे में देख लें तो मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल आपके बैठे हुए हैं, देखिए मंगल आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, मंगल आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं। तो 11वें भाव पे बैठ करके 1, 2, 3, 4। चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे स्थान पे। 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें स्थान पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें स्थान पे। अब देखते हैं हम लोग, देखिए जुलाई के महीना में अगर गोचर को देखें हम लोग तो गोचर में देखिए सूर्य का गोचर हो रहा है 17 जुलाई को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में। वहीं बुध का गोचर हो रहा है 8 जुलाई को आपके 10वें भाव पे और 25 जुलाई को आपके 11वें भाव पे। अब देखिए, ये जो लग्न भाव है जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे केतु है आपके विराजमान और गुरु और राहु की दृष्टि पड़ रही है। लग्न पे चूंकि केतु आपके बैठा हुआ है तो अभी आप जो सोच रहे होंगे और जो कर रहे होंगे उसमें देखिए, उसमें कुछ ना कुछ आप जो भी आप प्लान कर रहे होंगे वो नहीं हो पा रहा होगा और हो कुछ और रहा होगा। तो जो आप प्लान कर रहे हैं उस समय आपका केतु नहीं होने दे रहा है, कुछ और करा दे रहा है। और जो देखिए यहाँ पे 7 नंबर जो लिखा है, तो जो इनके लग्न के स्वामी हैं ये आपके कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं 1 से 6 तारीख तक। तो चूंकि ये कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं 1 से 6 तारीख तक, तो इस समय आपको कहीं ना कहीं आपके काम के प्रति आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन में रहेंगे, काम बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे, काम के प्रति आपका फोकस रहेगा। वहीं जब आपके शुक्र जब 7 जुलाई को आपके 11वें भाव में चले जाएंगे तो जो आपने मेहनत किया है वो मेहनत का आपको रिजल्ट दिखेगा 7 जुलाई के बाद। आपके इनकम में आपका ध्यान रहेगा जिससे और आपके इनकम की फोकस आपका बढ़ेगा और जो आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं और देखिए दृष्टि की अगर बात करें तो दृष्टि पड़ रही है आपकी शनि की और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। हालांकि चंद्रमा 2 तारीख को दोपहर 1:18 में आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। देखिए, अब इस भाव में आपके 2 ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है वक्री शनि की और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जो आपका समय चल रहा है, पारिवारिक जो आपका समय है उसमें देखिए कहीं ना कहीं तो आपको आप डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे। वहीं देखिए इस जो 8 नंबर लिखा है इसका मंगल आपके इस भाव, देखिए 8वें नंबर का जो ये नंबर जो है
इनके मालिक मंगल हुए और मंगल आपके 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बोला जा सकता है कि आपके सेविंग्स जो होंगे, सेविंग से भी आपके इनकम होंगी, धन की वृद्धि आपकी होगी इनकम से। आपके मेहनत भी आपका इनकम को बढ़ाने दर्शा रहा है। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, सूर्य बुध की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि गुरु के घर में पड़ रही है। आप देख पा रहे, देखिए सूर्य बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है ना आपके 9वें भाव पे, और गुरु की दृष्टि, और गुरु भी आपके तीसरे भाव में देख रहे हैं। तो इस समय अगर मैं देखूं, और गुरु कहां है आपके, गुरु आपके यहां पे आपके 7वें स्थान पे बैठे, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी से आपको हिम्मत मिलेगा। और चूंकि गुरु बैठा हुआ है तो आपका पराक्रम को तो बढ़ाएगा ही। अभी आपका हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। आप बढ़ करके अपना कार्य को किसी भी तरीके, मतलब बोला जा सकता है कि हिम्मत बढ़ा हुआ है तो आप अपना बहुत ही ज्यादा हिम्मत से आप अपने काम करने का कोशिश करेंगे। चतुर्थ भाव पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पे, और सूर्य की दृष्टि आपकी 17 जुलाई से पड़ने लग जाएगी। बुध की दृष्टि आपके 8 जुलाई से आपके चतुर्थ भाव में पड़ने लग जाएगा। ये देखिए, ये सुख का घर है और ये 10 नंबर लिखा हुआ है, आप यहां देख पा रहे हैं ना। दशम भाव का स्वामी आपके 11वें भाव पे है। तो कहीं ना कहीं आप देख नोटिस करेंगे, आपको जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको, स्टूडेंट नहीं है क्या, मतलब स्टूडेंट और स्टूडेंट नहीं है दोनों के लिए ये बात रहता है कि मेडिटेशन से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा सुख मिल रहा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने पढ़ाई से उनको अच्छा लग रहा होगा। हालांकि देखिए यहां पे मंगल की दृष्टि पड़ जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके, चूंकि देखिए वक्री शनि बैठे हुए हैं 5वें भाव को अगर हम देखें तो आपके, और मंगल की दृष्टि पड़ जा रही है, शुक्र की दृष्टि 7 जुलाई से पड़ जा रही है, और बुध की दृष्टि आपकी पड़ जा रही है 25 जुलाई से। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो आपके मंगल की चूंकि दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली किसी विवाद में ना पड़े। जहां आपका पढ़ाई पे फोकस देखिए, चौथा घर दिखा रहा है, यहां पे विवाद का भी कुछ रीजन बन सकता है। अगर आप विवाद में पड़ेंगे तो हो सकता है आपको ईयर गैप करा दे। और वहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सर्कल पे ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर पर माँ बाप को, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके बच्चों के सर्कल पर ध्यान दें। अभी एग्रेसिव सर्कल हो सकता है इनका, इनके जो फ्रेंड्स हैं वो एग्रेसिव हो सकते हैं, तो थोड़ा जब तक यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं तब तक आप थोड़ा नजर बनाए रखिए। 6th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, दृष्टि आपकी पड़ रही है 6th हाउस पे, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। लाभ स्थान पे आपके मंगल बैठे हुए हैं तो आपका खर्चा कराएंगे, और शत्रु पे आप इसी वजह से, खर्चा की वजह से आप कंट्रोल रखेंगे। 7वें स्थान पे आपके गुरु राहु विराजमान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और वापस देखिए केतु है, चूंकि सामने, तो केतु और राहु तो आमने सामने ही रहते हैं, तो बोला जा सकता है केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए आपके, चूंकि गुरु राहु आपके 7वें स्थान पे बैठे हुए हैं और मंगल के घर में बैठे हुए हैं, तो इस समय बोला जा सकता है आपको आपके स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं मतभेद आपके चल रहा होगा, और ये समय स्पाउस के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्पाउस आपकी वर्किंग है तो उनके इनकम को बढ़ेगा, उनके इनकम में बढ़ोतरी होगी। यही आपके 8वें भाव के बारे में अगर हम लोग देखें तो 8th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि है 1 और 2 तारीख को, बट उच्च, यहाँ पे देखिए चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, और नीच के चंद्रमा की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि विषम में उच्च हो जाते हैं ना चंद्रमा, तो उच्च की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन वो हालांकि 2 तारीख तक ही है, 2 तारीख के बाद तो फिर नहीं है। बट इनके स्वामी जो है, देखिए यहाँ पे शुक्र जो है,
शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं कहाँ, आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं 1 से 6 तारीख तक। आप कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे कि आपको इस समय थाइज में की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दें इस बात को। नवम भाव में आपके सूर्य और बुध विराजमान हैं। हालांकि सूर्य लगभग 17 जुलाई को आपके 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे और बुध जो है 8 जुलाई को गोचर कर जाएंगे, लेकिन सूर्य बुध चूंकि आपके नवम भाव में है तो बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर बुध का है, ये बुध के घर में बुध बैठे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो देखिए 3 नंबर पे आपके बुध चूंकि बैठे हुए हैं तो आपके धार्मिक कार्यों में आप देखेंगे कि आपका खर्चा होगा। आपके भाग्य से आपके इनकम की भी वृद्धि होगी। अभी आप हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा पे भी जाएं। अब आपके दशम भाव में देखें तो दशम भाव में आपके सूर्य में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र हालांकि 7 जुलाई को आपके 11वें भाव पे चले जाएंगे और सूर्य का गोचर 17 जुलाई को होगा, बुध का गोचर 8 जुलाई को होगा। अब देखिए यहां पे आपके शुक्र, सूर्य और बुध दोनों बैठे हुए हैं। सूर्य बुध जब साथ में आएंगे तो देखिए करीब करीब 8 जुलाई से बोला जा सकता है 17 जुलाई से 24 जुलाई तक फिर से वापस आपके 10वें भाव में भी बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हो, कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उसमें आपके कार्य में आपकी आमदनी की वृद्धि जरूर होगी, मतलब आपका इनकम बढ़ेगा। यह समय आप अपने काम में सफलता पाएंगे। वहीं आपके 11th हाउस में देखें तो 11th हाउस में आपके मंगल विराजमान है। शनि की वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र आपके 7 जुलाई को आपके 11th हाउस में आ रहे हैं और बुध 25 जुलाई को आपके 11th हाउस में आ रहे हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें तो बुध कहाँ के घर 3 का स्वामी आपके 11वें हाउस में चूंकि जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि लगभग 1 तारीख से 16 तारीख तक आपको अंदाज से मैं आपको बता रहा हूं, 1 तारीख से 16 तारीख तक आपके नसीब के स्थान में बैठ करके, क्योंकि नसीब के स्थान पे बैठे हुए हैं ना, तो नसीब के स्थान पे बैठ करके चूंकि ये आपके बैठे हुए हैं तो आपके नसीब की वजह से आपके इनकम को बढ़ाएंगे। वहीं 17 जुलाई को आपके काम से भी देखिए जब बुध जब आपके 10वें हाउस पे जाएंगे तो आपके काम से भी आपके इनकम को बढ़ाएंगे। 12th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बट 12th हाउस के जो स्वामी हैं, ये देखिए 12th हाउस के स्वामी बुध दिख रहे हैं ना। अब बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं? 12th हाउस के स्वामी आपके 1 से लेकर के 7 जुलाई तक आपके नवम भाव पे बैठे हुए हैं। तो जो भी जन फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए उनका नसीब साथ देगा। वही बुध जब आपके दशम भाव में चल जाएंगे 8 जुलाई से, तो जो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं या फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। जो फॉरेन जाकर के काम कर रहे हैं जैसे कंपनी के डिप्यूटेशन में जाते हैं उनको भी बहुत ज्यादा सक्सेस अभी मिलेगा। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उनको भी अभी लाभ होगा। वही बुध जब आपके 25 में चले जाएंगे तो आपको विदेश से भी लाभ कराएंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स देख लेते हैं इस महीना में कौन कौन से दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो गुड डेट्स पे 2 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख से 17 तारीख। और वहीं बैड डेट्स अगर हम देखें तो बैड डेट्स आपके लिए हो जाता है 1, 8 से 10 तारीख, 12 से 14 तारीख, 23 से 25 तारीख। उपाय की अगर बात कर लें तो इस पूरे महीना आपको हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करें जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा।
आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।